हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ कि कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं। हमारे भगवान, हमारे आराध्य हमसे आखिर चाहते क्या हैं। क्या हमसे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आईएएस ऑफिसर बन जाएं, उनको लाखों का चढ़ावा चढ़ाएं, बहुत सारे पैसे कमाएं और बहुत सारा दान दें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। कृष्णा ने खुद बताया है भगवत गीता के चैप्टर 9 श्लोक नंबर 26 में। कृष्णा कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयत्र पुहतम शनामि प्रेतात्मनः। कृष्णा कहते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कृष्णा ने क्या एम्फोसाइज किया है कि आप अगर कृष्णा को एक सिंपल सा तुलसी का दल अर्पित करते हैं, एक फूल अर्पित खाली कर देते हैं, कोई भी फल अर्पित करते हैं, मगर प्रेम से, अगर प्यार के साथ अर्पित करते हैं, एक दिन, 2 दिन, रोज़, हमेशा, उसको वो हमेशा स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत ही प्रेम से अर्पित किया है। उनको इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कृष्णा का इंस्ट्रक्शन है। आगे श्लोक नंबर 27 में कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यद शनासी यज् होषि ददासी यत तत् पश्यसि कौन्तेय त्रित कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ऐसा कृष्णा ने आखिर क्यों कहा? क्या वो ऑब्सेस्ड हैं अपने आप से कि हर चीज़ उनको अर्पित करते हुए हमें करनी होगी? नहीं, इसका कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताते हैं कि हमको क्यों कोई भी अपना काम कृष्ण भावना भावित में रह करके क्यों करना चाहिए। अगर हम अर्न कर रहे हैं कुछ पैसे, तो हमें उसमें से कुछ हिस्सा कृष्णा की सेवा करने के लिए निकाल के रख देना चाहिए। अगर हम किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, तो हमको कृष्णा को पहले तुलसी दल डाल के सात्विक भोजन में, बिना प्याज लहसुन के भोजन में, पहले हर हाल में उस खाने को भगवान को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में लोगों को, भूखों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को बांटना चाहिए। जो भी हम कपड़ा, सामान, जो भी दान दें, उसको पहले हमको भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद लोगों को बांटना चाहिए। इसका रीज़न कृष्णा ने आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 28 में कृष्णा बता रहे हैं हमारे खुद के भले के लिए, शुभाशुभ फल लय रेव मोक्ष्यसे कर्म बंधनय संन्यास्य योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कृष्णा इज सेइंग, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। सिंपल सा लॉजिक है। कृष्णा इज सेइंग कि अगर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तो कहा जाता है कि उसको भोग लगा करके खाओ। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में ये बात बताई है कि तो तुम जो खाना मुझे अर्पित किए बगैर खाते हो तो तुम पाप खाते हो। वाई? बिकॉज कि जो हमारी ये सब जड़ी बूटियां हैं या अनाज है, अन्न है, इसमें भी जीवन है। लेकिन अगर जब हमको शास्त्रों में इसको खाने की परमिशन दी गई है, लेकिन तब जब हम इसको पहले भगवान को ऑफर करेंगे, बिकॉज ही इज़ द प्रोवाइडर, ही इज़ द ओनर ऑफ ऑल दिस, वो इसके मालिक हैं, तो वो इसमें से पाप हर लेते हैं और इसको प्रसाद बना देते हैं, अपनी कृपा रूप हमको हमारे दे देते हैं। उसी कृपा को प्रसाद रूप में हमें दूसरों को भी बांटना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि अगर हम इसका भोग नहीं लगाते हैं तो कहा जाता है कि हम अपने हिस्से का पाप जो है दूसरों को खिला देते हैं जब हम उन्हें खाना खिला रहे हैं। लेकिन जब हम इसको भगवान को भोग लगा देते हैं तो भगवान उसमें से, अन्न में से पाप हर लेते हैं और वो प्रसाद, उनकी कृपा स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है।
इसलिए किसी को भी खाने को अगर कुछ दीजिए तो उसको पहले हर हाल में कृष्णा को ऑफ़र करिए, उसके बाद किसी को खाने को दीजिए। और कोशिश करिए कि खुद भी जो भी खाइए, एटलीस्ट जो भी सात्विक खाना आप खाते हैं वो पहले कृष्ण को ऑफ़र करिए और फिर खाइए। हरे कृष्णा।